हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। आज मॉर्निंग में कल से आज ऐसे करना है नहीं करना है, लेकिन मॉर्निंग में प्लान बना कि नहीं पहले ब्रीफिंग कर दीजिए, आप लोगों से एक बातचीत हो जाए। सुबह 9 बजे प्लान बना और 12 बजे तक आप लोग आ गए। रियली बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बुलाने का उद्देश्य है सिंपल है। आप जैसे आप सबको लगभग पता ही होगा कि अंडमान का फायर और रेगुलेशन, अभी कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई एक्ट कोई रूल नहीं है और एक पूरा कम्प्रिहेंसिव एक्ट और रूल बनने के लिए गया हुआ था, कैबिनेट के अप्रूवल के लिए गया हुआ था, आप सबको पता है। तो आज मतलब पिछले वीक में अप्रूवल आ गया एमएचए की तरफ से। उसे लागू करने की एक प्री कंडीशन ये है कि वो अंडमान के गजट में पब्लिश होना है। तो ऑनरेबल एलजी के पास चला गया, सर के अप्रूवल के बाद जिस डेट से वो बोलेगी उस डेट से वो गजट में पब्लिश हो जाएगा और उस डेट से लागू हो जाएगा। तो बहुत जल्दी जब नेक्स्ट ईयर में मंडे को ट्यूजडे को जब जल्दी से डिसीजन लेंगे, उस डेट से जिस डेट से वो डिसीजन लेंगे वो उनका वो पास ऑन हो जाएगा गजट के लिए और उस सेम डे पब्लिश हो जाएगा, उस दिन से लागू हो जाएगा। लागू होने के बाद जो प्रेजेंट सिनेरियो है फायर का वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। अभी पता है आपको एफसीसी हम देते हैं सिर्फ फायर के लिए, वो बार के लिए देते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, इवन के रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी एफसीसी के दायरे में आ जाएंगे। आपको अपनी एक्टिविटी जारी रखने के लिए फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अच्छी ये चीज़ ये है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगातार प्रयास किया है कि डीरेगुलेशन करने का, कि हम एफसीसी तो आपको देंगे लेकिन ऐसा नहीं कि हम साल दर साल आपको प्रत्येक 6 महीने और साल भर में परेशान करेंगे। एक बार दिया गया एफसीसी 5 साल के लिए वैलिड, उसके साथ अपनी अच्छाई और अपनी बुराई दोनों। 5 साल के लिए मिल गया और आप सो गए कि भाई हमें 2026 में मिल गया, अब तो इसका खोज खबर हमें 31 में लेना है, तो आपको लगता है कि कोई मशीन काम कर पाएगी 5 साल तक, और अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट हो गया तो आपको ही नहीं पता चलेगा कि यार करना क्या है। क्योंकि आपको लगेगा कि यार जब फायर वाली टीम आई थी हमने तो सब ओके कर दिया था, तो अब इन वक्त क्यों नहीं चल रहा। तो ये चैलेंज भी होगा, ये ह्यूमन सेलेक्टनेस है, ह्यूमन एरर होने की संभावना होती है। जिस चीज के लिए हमें कोई पोक नहीं करता तो हम उसका केयर नहीं करते, अपनी चीजों के लिए नहीं करते। कोई बीमारी हो जाए ज्यादा दुखी नहीं करते, जब तक फीवर नहीं देता, दर्द नहीं देता, तो हम इग्नोर करते रहते हैं। बहुत लोगों के पास शुगर होता है, शुगर इनिशियली कुछ परेशानी नहीं करता, आप मिठाई पर मिठाई खाते जाते हैं, यार कहाँ कुछ हो रहा है। तो सेम सिचुएशन है फायर के इक्विपमेंट्स के साथ। आपने एक बार लगाया, रोज तो ऐसी इंसिडेंट होती नहीं, आपने उसका केयर नहीं किया, तो जब जरूरत पड़ेगी तो केयर करने लायक है, इस्तेमाल करने लायक है कि नहीं, इसमें डाउट्स रह जाए। इवन कि जो आपके कर्मचारी होंगे जिनको ऑपरेट करना है वो भूल चुके होंगे कि इसको ऑपरेट कैसे किया जाए। अभी क्या होता है, जब हम हर एक साल टच करते हैं तो आपको केयर होता है कि जैसे ही भाई आपको पता है कि हमने अप्रैल में लेना है लाइसेंस, तो आप जनवरी फरवरी से टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, चेक करना शुरू कर देते हैं, अपना स्टाफ को बताना शुरू कर देते हैं, कोई कभी बेसी है तो उसको देखना शुरू कर देते हैं। अब वो क्योंकि पता है कि भाई 1 साल के बाद हमें अप्लाई करना है और अप्लाई करके हमें लाइसेंस लेना है। तो मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत अच्छी चीज है, 5 साल उससे ज्यादा अच्छी चीज, लेकिन वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। ये आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि नहीं आप टाइमली एक्टिव रहें और वो हर एक चीज का टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहें। अच्छा, 5 साल का मतलब ये नहीं कि एक बार आपको लाइसेंस मिल गया तो कभी फायर की टीम या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसको चेक नहीं करेगी। चेक करने का अधिकार ऑलवेज उनका बना रहेगा और बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई छूट दे दो, बट जो लोग वायलेट करते फिर वो स्ट्रिंजेंट तरीके से देखे जाए। इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट है कि ऐसे कोई सिचुएशन बने ही ना,
यहाँ का माहौल ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, लोग कुछ ऑलवेज कानून से बढ़ के खुद करने को तैयार रहते हैं। ये कमी हमने देखी नहीं है कि मतलब कि लोग खुद धोखा देने को तैयार है कानून का। एक माहौल रहता है कि ऑलवेज लोग कानून जितना कहता है उससे थोड़ा आगे ही बढ़े रहते हैं कि नहीं भाई मैं ये भी कर लूंगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज उस चीज को मेंटेन रखिएगा। एक बार लाइसेंस मिलने के बाद आपको 5 साल के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। अब आपको दूसरा लाइसेंस फिर 5 साल बाद लेना पड़ेगा। तो मीन टाइम आप बीच में उसको चेक करते रहिएगा, ठीक करते रहिएगा, ताकि किसी ढंग का कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला। दूसरा, जो अभी रेगुलेशंस के साथ छोटे रूल्स बनने हैं, बिल्डिंग बाय लॉज की बीच में फायर के क्या क्या नॉर्म्स होंगे। हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिसीजन मिला उसके आधार पर ये डिसीजन किया है कि हम मल्टीपल बायलॉज नहीं रखेंगे। एक म्यूनिसिपल बायलॉज है, आप म्यूनिसिपल बॉडीज के पास जाते हैं, पीआरआई के पास जाते हैं, अप्लाई करते हैं, उनके पास एक बायलॉज है, वो एक दूसरा बायलॉज हमारे पास है। तो मल्टीपल बायलॉज में आपको परेशानी होती है कि किसी का हाइट कुछ रहता है, किसी का कुछ रहता है, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। उस पैरामीटर्स को कम करने के लिए जो म्यूनिसिपल बॉडी का पैरामीटर होगा, मानी सारी टीम बैठेगी, डिसाइड करेगी, एक ही पैरामीटर हम सब लागू करें। वो कोशिश की जाएगी कि म्यूनिसिपल बॉडी उसको नोटिफाई कर ले, ताकि जब म्यूनिसिपल बॉडी को आप टच करते ही करते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो उसी समय वही सेम पैरामीटर्स अपने आप फायर पे भी लागू होगा, आपको अपने आप एफसीसी मिलेगी। मतलब यदि आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपको मल्टीपल जगहों पर देखने की जरूरत नहीं है कि मल्टीपल पैरामीटर्स, फायर का कुछ अलग पैरामीटर्स है, म्यूनिसिपल बॉडी का अलग पैरामीटर है। नहीं, एक ही पैरामीटर होगा जो दोनों जगहों पे लागू होगा। जैसे ही आपने फॉलो कर लिया म्यूनिसिपल बॉडी का पैरामीटर, फायर का पैरामीटर अपने आप फॉलो हो जाएगा, क्योंकि हम अपने रूल्स में लिख देंगे कि हम वही पैरामीटर्स मानेंगे जो म्यूनिसिपल बॉडी कहे। तो मल्टीपल पैरामीटर से बचा जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साफ डिसीजन है कि मल्टीपल पैरामीटर्स ना बनाए जाए, लोग ना। आगे के फर्दर स्टेज पे एक और जो अच्छी चीज है उसमें ये कहा गया कि हम कोई अच्छी क्वालिफाइड एजेंसी आ जाए जो फायर का एफसीसी दे सकती है, तो उसको भी नॉमिनेट किया जाए। उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं कि वो कौन सी एजेंसी होगी, उसके क्या क्वालिफिकेशंस होंगे, वो सारी चीजें अलग से आएंगी। तो एक आ जाने के बाद आप मुझे भी टच करने की जरूरत नहीं है, फायर को टच करने की जरूरत नहीं है। आप थर्ड पार्टी को टच करेंगे, थर्ड पार्टी आपको लाइसेंस दे देगा, उसको उसके चेकिंग की जिम्मेदारी हमारी होगी कि हम मील टाइम बीच बीच में उसको चेक कर लेंगे। तो सुविधाएं बहुत है। अब किसको किसको लेना है एक शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसे तो ऑलमोस्ट आप लोगों को पता ही होगा। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है कोई, यदि वो रेसिडेंशियल भी हो सकता है, यदि वो उसकी हाइट 15 मीटर से अधिक है, तो एक फ्लोर का लगभग 3.5 मीटर के आसपास होता है, यानी 4 फ्लोर से ऊपर यदि कोई बिल्डिंग जाएगी तो उसकी जरूरत पड़ जाएगी, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंडीशन। ऐसे होटल्स, जितने होटल्स चलते हैं वो, रिसोर्ट, ईटिंग हाउसेज मतलब समझ गए, रेस्टोरेंट वगैरह, अपार्टमेंट एक्सीडिंग 500 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, असेंबली इंस्टीट्यूशनल एरिया, कोई बिजनेस का कोई एरिया हो, मर्केंटाइल, हजार्डस इंडस्ट्री, फैक्ट्री और स्टोरेज का। इसी ढंग से मिक्स ऑक्यूपेंसी का, यानी जहां पे कमर्शियल कम रेसिडेंशियल है, वहां पे भी सेम चीज है। वहां पे 500 स्क्वायर मीटर का है, फ्लोर का नहीं है, 500 स्क्वायर मीटर का है। फ्लोर चाहे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यदि वो मिक्सअप में है तो यदि वो 500 स्क्वायर मीटर से बड़ा का कैंपस एरिया है तो उसमें लागू हो जाएगा। तो सिंपल यही है, डिटेल आपको फायर की हमारी टीम ऑलवेज बताएगी। अभी जो एक चीज हमने सोचा है कि लगभग हमारे पास ये रेगुलेशंस लागू करने के बाद रूल बनाने होंगे। रूल ऑलरेडी फायर की टीम ने बना दिया है, बहुत मतलब लोग प्रोएक्टिवली एक्टिव रहे हैं। जब हमें सूचना मिली कि 1 महीने का समय है, बहुत जल्दी रेगुलेशन अप्रूव हो जाएगा, आप रूल बनाइए, तो हमारी टीम ने रूल्स भी बना दिए हैं, अच्छे तरीके से रूल्स बनाए हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पे बनाए जो रेगुलेशंस करता है। लेकिन वो आपके प्रीव्यू में 2 महीने के लिए डाला जाएगा, आपसे शिकायतें, आपसे सजेशंस आएगी, उसके हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो ये सारा करने में लगभग 2.5 महीना से 3 महीना लग जाएगा। 2 महीना तो हमें पब्लिक डोमेन में ही रखना है। तो अभी मान लीजिए 7-8 दिन बनना और उसका पब्लिक डोमेन में आना, पब्लिक डोमेन के बाद 2 महीना पब्लिक डोमेन में रहना और उसके बाद फिर उसके नोटिफाई करना। तो 2.5-3 महीना समय है आप सबके पास। इस मीन टाइम में 3 महीने में आज से हमारी टीम शुरुआत करेगी फायर ऑडिट। ये जो फायर ऑडिट होगा वो निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव मींस मतलब हम आपको फॉल्ट फाउंडिंग के हिस्से से नहीं जा रहे,
हम आपको सजा देने के हिसाब से नहीं जा रहे, हम आपका इंस्पेक्शन के उद्देश्य से नहीं जा रहे, हम आपका सीज करने के उद्देश्य से या सील करने के उद्देश्य से नहीं जा रहे, हम आपको अवेयर करने के उद्देश्य से जा रहे हैं कि हमारी टीम जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लीगली अभी बाउंड नहीं है, क्लियर बता दूं कि मतलब जहां पे अभी क्योंकि जब तक रेगुलेशंस लागू नहीं है, लेकिन यदि 3 दिन बाद लागू होगा तो 3 दिन बाद आप लीगली बाउंड हो जाए। तो हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप यदि कॉपरेट करेंगे तो आप सबके परमिसेस पे जाएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि आप बुलाइए, फायर की टीम को बुलाइए, म्यूनिसिपल बॉडी की टीम को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके सेक्रेटरी से कह करके आपके पास टीम जाएगी, आपके परमिसेस का ऑडिट करेगी, ऑडिट करके जो कमी बेसी आपको बताएगी कि जी ये 4 चीजें यदि आप लगा देते हैं तो आपको एफसीसी आसानी से मिल जाएगा। यदि ये नहीं लगाएंगे तो एफसीसी मिलना मुश्किल हो जाएगा। उससे फायदा क्या है कि आपको 2 महीने का समय मिल गया, 1 महीने का समय मिल गया, 15 दिन का समय मिल गया। जिसका जो कमी है, कुछ की कमी 2 दिन में भी पूरी हो सकती है, कुछ का 2 घंटे में हो सकता है, कुछ का 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना भी लग सकता है, जैसा जितना बड़ा कैंपस है और जिसके अभी जितनी तैयारी है। लाइफ सेविंग बहुत जरूरी है। आपने दिल्ली में इंसिडेंट देखा कि एक छोटी सी बेवकूफ़ी, छोटी सी लापरवाही कई बार कितने लोगों की जान ले जाती है। हम एक आदमी को जान नहीं दे सकते तो हम किसी एक आदमी की जान कैसे ले सकते हैं? क्या हम किसी को जान दे सकते हैं? नहीं दे सकते, किसी को नहीं दे सकते। डॉक्टर्स की बात अलग है, लेकिन वो मरे हुए तो नहीं दे सकते। तो लाइफ सेविंग हम सब की ड्यूटी है। हमारा उंगली भी दुख जाए तो हमें तकलीफ होती है ना, यदि किसी दूसरे की वजह से हो तो हम ऑलवेज कोसते हैं कि यार उसकी बेवकूफ़ी की वजह से मुझे कट लग गया, मुझे चोट लग गई, शायद वो ये सावधानी बरत लिया होता तो मुझे चोट ना लगी होती। तो जब एक मतलब सामान्य सी चोट के लिए हम जब इतने दूसरे को कोसते हैं तो किसी की जान चले जाने पे, किसी की फैमिली हो जाने पे लोग कितना कोसते होंगे, और लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं जो अलग। तो अभी हमारा फायर ऑडिट शुरू होगा वो कहीं से निगेटिव नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए होगा, लेकिन उसको आप अवेयर के रूप में ना लें। उसको आप ये लें कि जो सजेशंस दिए गए हैं वो दूसरे को जान बचाने के लिए दिया गया है। तो जितना तेजी से, जितना स्विफ्टली उसको लागू कर सकते हैं प्लीज लागू कर दीजिए। उससे आप भी सेफ हो जाएंगे, आपका जो क्लाइंट है वो सेफ हो जाएगा, और आपका एम्प्लॉय सेफ हो जाएगा। कई जगह आपके फैमिली मेंबर्स भी रखते होंगे, वो भी सेफ हो जाएंगे। तो कुल मिला के एक अच्छा माहौल बन जाएगा, सब कुछ सेफ्टी के साथ होगा। और पूरे आइलैंड का जो देखो, ये तो आइलैंड पूरी तरीके से टूरिज्म पर निर्भर है। एक छोटा सा इंसिडेंट भी बहुत बैड सिग्नल भेजता है कि यार वहाँ तो तैयारी ही नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल लोग लापरवाह हैं। तो भगवान की कृपा से आज तक ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं, एक आप जो पास्ट में हुआ है उसको लेकर के बाकी चीज़ें अच्छी रही हैं। तो उस कंटिन्यूटी को आप बनाइए कि जो 1-2-4 अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए उसको छोड़ करके हम सेफ रहें, तो हम सेफ रहें। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल नए एडवांसमेंट आ गए हैं, ऐसी तारें आ गई हैं जो 600 डिग्री पे 800 डिग्री पे नहीं पिघलती, और उसका कॉस्ट सामान्य कॉस्ट से 25 से 30 या 50% एक्स्ट्रा होता है बस, है ना। ऐसे वायर्स आ गए हैं, पाइप्स ऐसे आ गए हैं, सारे पीवीसी के पाइप्स ऐसे आ गए हैं जो बहुत 300-500 डिग्री सी पे भी सस्टेन कर जाता है टेम्परेचर। बहुत बड़ी बात है। उतना फायर के लिए बहुत टाइम होता है कि हम आपको सेफ कर दें हर एक ढंग से। आपके लिए खुद के लिए टाइम होता है कि आपके पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो काम करे और सब कुछ बुझा दे। तो मेरा ये है कि नई टेक्नोलॉजी आई है, उसका लाभ उठाइए। हमारी टीम जो ऑडिट करती है, आप उनसे 100 क्वेश्चन पूछिए। उनसे पूछिए कि क्या आप ये जो कह रहे हैं इससे अच्छा क्या चीज हो सकता है, या ऐसा क्या चीज कर दे कि ओवरऑल सिनेरियो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो जाए। हम 5 इक्विपमेंट के बदले क्या कोई ऐसा इक्विपमेंट भी आ गया है कि ये हम खरीद लें तो ज्यादा सस्टेन कर सके। जैसे स्मोक डिटेक्टर है, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी आई। अभी हम लोग खुद एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो उसमें ऐसे बताया गया जो मल्टीपल, अब ऐसे आ गए जैसे अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स होते थे, अब ऐसे इंडिकेटर्स आ गए एक में 4-in-1 5-in-1 है, जो अलग अलग चीजों को हीट भी सेंस कर देता है, स्मोक भी सेंस कर लेता है, बहुत सारी चीजों को सेंस कर लेता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि जो नई एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें हैं वो लगा लीजिए। कॉस्ट पहले आप 5 लगाते, 5 के बदले 2 लगाएंगे, कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो बहुत कॉस्ट के लिए भी चिंता नहीं करना, और नई एडवांस टेक्नोलॉजी आप लगा लीजिए, ताकि जब एफसीसी की बारी आए तो आपको आसानी से हम एफसीसी दे सकें, आपका ऑपरेशन कभी हिंड्रेंस ना हो, कोई आपके ऑपरेशन में कभी बाधा उत्पन्न ना हो, सब कुछ स्मूथ चले, अच्छा चले, और सबकी लाइफ सेफ। कुछ आप लोगों को बोलना है तो जगदीश बताना है तो बताओ कुछ ऐसा चीज। सारी
एक्सप्लेनर में तो सारे चीजें जो है डिटेल में बता दिया है। जैसा एफसीसी का वैलिडिटी का बात है तो 5 years हो गया, लेकिन इसमें एक चीज है कि जो है आपको जो है एवरी ईयर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा जुलाई के महीने में। ये जो है हमारे रूल में और रेगुलेशन दोनों में एक चीज रहेगा। आपको जो है अपने से डिक्लेयर करना होगा आपने जो भी चीज बनाए हैं अपने बिल्डिंग पे, वो बिल्डिंग जो है बिल्डिंग में जितने इक्विपमेंट है सारे फंक्शनल है और ऑपरेशनल है। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन उसका खुद का फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट आपको भर के एवरी ईयर जो है फायर सर्विस में जमा करना होगा। क्योंकि अगर 5 years तक अगर आप देखेंगे नहीं बिल्कुल तो फिर उसका जो रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होगा तो फिर यूज में है या नहीं पता नहीं होगा। क्योंकि लोग 1 साल से ज्यादा हो जाए तो मतलब केयरलेस हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान दें, सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्मेट होगा तो आपको जमा करना होगा। इसके अलावा बिल्डिंगों से सारे बिल्डिंग जो इस दायरे में आ जाएगा और एक अच्छा सुविधा है कि जो है जिस दिन से यहाँ पे क्वालिफाइड एजेंसीज का एम्पैनलमेंट हो जाए यानी कि थर्ड पार्टी, तो आपके पास आपको फायर सर्विस की बात में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आपको पता है कि अंडमान बहुत रिमोट है तो यहाँ पे क्वालिफाइड एजेंसीज जितने बिल्डिंग्स होगा उस हिसाब से इतना शायद क्वालिफाइड एजेंसी उतना नाम मिलने आते हैं। लेकिन प्रोविजन ये भी है कि आप दूसरे स्टेट और यूटी के जो क्वालिफाइड एजेंसीज होगा वहां के जो थर्ड पार्टी होगा उनको भी हायर करके हम मंगा के अपना ऑडिट करा सकते हैं। ये प्रोविजन भी है। बॉन्ड नहीं है कि आप अंडमान के ही जो है यहाँ पे जो रजिस्टर होगा उसी को ये करना है, लेकिन कुछ क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट होगा उसको फुलफिल करना होगा तो आप मेरे की पार्टी से भी अपना ऑडिट करवा सकते हैं। ये प्रोविजन जब तक रूल्स नहीं बनेगा और क्वालिफाइड एजेंसी से एम्पैनलमेंट नहीं हो जाएगा तब तक जिम्मेदारी फायर सर्विस के पास ही होगा और फायर सर्विस ही आपका फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू करेगा। जो प्रोसीजर अभी चल रहा है ऑनलाइन का वो सेम प्रोसीजर होगा। और कोई नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो उनको भी वो भी मैंडेट हो जाएगा कि जो है अपना फायर होने से प्री कंस्ट्रक्शन एनओसी होते हैं जो नए बिल्डिंग बनाएंगे उसका प्री कंस्ट्रक्शन एनओसी भी जो है मैंडेट हो जाएगा। आज के डेट में कोई बिल्डिंग बनाता है तो फायर के पास कोई नहीं आता है। इस रेगुलेशन के हिसाब से मैंडेट हो जाए कि जो है प्री आपको कंस्ट्रक्ट करने से पहले ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने से पहले आपका फायर के दिया हुआ जो एनओसी होगा वो सारे चीज अगर उपलब्ध नहीं होगा तो आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए। तो फिर एक बार आपका बिल्डिंग जैसा ऑडिट हुआ है वैसे बन जाए तो फिर कोई इसमें आपको उसको केवल मेंटेन करते जाना बस। अभी ऐसा है कि जो है आपका बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन फीचर्स ही बहुत सारे गड़बड़ होते हैं। जैसे स्टेयरकेस जैसा होना वैसा नहीं है, कॉरिडोर जैसा होना वैसा नहीं है, डोर्स जैसा होना वैसा नहीं है। क्योंकि आप प्री कंस्ट्रक्शन एनओसी फायर से या हो सकता है कि म्युनिसिपल से भी जो है आप कंस्ट्रक्ट करने के बाद कभी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बारे में जाके कभी पूछा नहीं हो। लेकिन मेरे समझ से सभी को पता है कि जो है अगर एक बिल्डिंग बनाता है तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। म्युनिसिपल की बायलॉज में भी चीज है, ये सबको पता है। लेकिन हमें जितना पता है यहाँ पे 99% बिल्डिंग विदाउट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है। 99%। एक आध परसेंट है जो एज पर रूल्स म्युनिसिपल में अप्लाई करके ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को भी हासिल किया। लेकिन आप सोचिए 99% तो आप सोचिए किस हद तक जो वायलेशन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन फीचर्स पे होगा। तो आप ये सब चीजों पर ध्यान दीजिए। आप वैसे हमारे फायर ऑडिट टीम आएंगे तो आप उसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। किसी के मन में कोई दुविधा हो, कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। हमारे फायर की पूरी टीम बैठी है, आपको बता देगी। किसी के मन में कोई दुविधा हो, सामान्य सी दुविधा, तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ नहीं, सेल्फ डिक्लेरेशन का रूल्स नोटिफाई हो जाएगा, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, उस फॉर्मेट में आप कर देंगे। कोशिश करेंगे ऑनलाइन, बिल्कुल।
अभी ये थोड़ा सा उसमें रूल बनना है, 100% ऑनलाइन ही होगा। हम इसमें कोई ऐसा चीज नहीं लगाएंगे कि ये करें, ऑफलाइन करें। और कहीं कोई सवाल हो प्लीज पूछिए। सॉरी, फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो फायर देती है वो सेम दे देगी। वो आएगी आपका, जैसे हम इंस्पेक्ट करते हैं हमारे बदले वो इंस्पेक्ट करेगी, उसके अपने कुछ चार्जेस होंगे, वो पेमेंट आप करेंगे, उसको चार्ज करने के बाद वो सर्टिफिकेट दे देगा और वो सर्टिफिकेट आपके लाइसेंसिंग अथॉरिटी को चला जाएगा। उसकी एक कॉपी हमारे पास आ जाएगी, हम कभी उसको रैंडम चेक करें। हाँ हाँ, आप मेरे पास अप्लाई कर दीजिए, आपको कंपलसरी थोड़ा है कि आप थर्ड पार्टी के पास जाएं। हम आपको कंपेल नहीं करेंगे, वो आपकी इच्छा पे है। नहीं, रेट्स आई थिंक प्रियर डिसाइड हो जाएगा, जो भी थर्ड पार्टी अप्लाई करेगी हमारे पास, नेगोशिएशन से पहले डिसाइड हो जाएगा। हाँ, वो रूल्स में रहेगा कि क्या रहेगा नहीं रहेगा वो, चूंकि अभी हम रेगुलेशन का स्टेज पे, मैंने आपको बताया ना कि 2 स्टेज है, रेगुलेशन और रूल्स। तो कौन सा रेगुलेशन नोटिफाई हो जाएगा, रूल्स बना हुआ है, उसके बाद हम फिर फर्दर आगे प्रोसेस करेंगे। इसीलिए आपको अच्छा है, आप जितना क्वेश्चन हमसे पूछेंगे हमारे लिए उतना ओपन हो जाएगा, हम इन सारी चीजों को अभी दूर कर दें। ठीक है, थैंक यू, तो ध्यान रखें। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, कारण है, आप सोचो, जैसे यहाँ पे डिमांड कम है, दिल्ली जैसा शहर, बेंगलोर जैसा शहर, गुड़गांव जैसा, जहाँ हजारों एफसीसी रोज अप्लाई हो जाए, सैकड़ों एफसीसी रोज अप्लाई हो जाए, हो सकता है कि जो गवर्नमेंट एजेंसी हो उसे देने में 2 महीने लग जाए, 1 महीने लग जाए। तो थर्ड पार्टी है, इक्वली क्वालिफाइड लोग हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि वो पढ़ाई से जो फायर में लोग आया हुआ है वही करे। ये नॉलेज हमें कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमें पढ़ाई से ही मिलता है, ट्रेनिंग से ही मिलता है। यदि सेम सिमिलर कोई क्वालिफिकेशन रखता है तो गवर्नमेंट का उद्देश्य ये गवर्नमेंट का पर्पज है कि यदि हम अपना मतलब सरकारी एजेंसीज का जो काम है वही सेम काम करने वाले लोगों को संख्या बढ़ा दें, तो जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में कई बार समय लग जाता है, लोगों को परेशानी होती है, बिजनेस खोलने में 3 महीने लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, वो टाइम घट करके 2 दिन हो जाए, 5 दिन, ये कोई कंपलसरी नहीं है। उसका उद्देश्य ये है कि पब्लिक को जो प्रेवेबल मतलब बिजनेसमैन है, हम उनको फैसिलिटेट करें कि वो कुछ आसानी से उनका बिजनेस और शुरू हो सके। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस जो गवर्नमेंट का अभी प्रेजेंट में चल रहा है, उसका पार्ट है। हाँ हाँ, नहीं लगेगा, आप हमारे पास दे देना। आप अभी आप एफसीसी अप्लाई करते होंगे, आई थिंक किसी का अनुभव ऐसा रहा है कि 8-10 दिन से ज्यादा लगाओ या 5 दिन से ज्यादा लगाओ? मुझे तो नहीं लगता है कि कम से कम फायर की टीम का सर्वे करने में तो नहीं लगा होगा 5 दिन से ज्यादा। आप अप्लाई करते होंगे 2 दिन 3 दिन के अंदर हो जाता है। वो खास करके वो चीजें बड़े शहरों के लिए है जहाँ पे मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस रोज आ रहे हैं। हमारे पास लकली देखो मार्च अप्रैल में एक बार आप लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद शायद आता है, बहुत कम आता है। तो हम तो वैसे ही मतलब आप समझो कि हम तो वेट करते हैं कि आ जाए तो कर लेंगे। ज्यादा होगा हाँ, चूंकि अब मल्टीपल बिल्डिंग्स दायरे में है कि पहले तो सिर्फ 12 आती थी, तो शायद बढ़ेगी। उद्देश्य यही है कि मतलब आपका समय कम से कम लगे, अनावश्यक समय नष्ट ना हो। यदि आप बिजनेस करना शुरू करते चाहते हैं, देखो एक बिजनेस पहले से कर रहा है, उनको पता है कि मेरा 3 महीने बाद एक्सपायर होगा, तो उनका 1 महीना भी लग जाए तो उनको टेंशन नहीं है। लेकिन कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको एफसीसी मिलने में 1 महीना लग जाए, तो उसके लिए तो 1 महीना वो टाइम बड़ा क्रूशियल है ना। कि किसी ने लोन लिया है, कुछ किया है, उसके प्रोजेक्ट के बहुत सारे अनिश्चितता है, वो अनिश्चितता कम हो जाएगी। हाँ सर, एक स्मॉल रिक्वेस्ट है। हाँ बताइए। The associate member, maybe 8 Jan for the inspection also. So that we could also join him and so we could also come in. But if you want any in terms of rules or anything like that, you would like our If you anything like to get from us, we are always ready. We will provide you regulations, we will provide you rules, even we provide you field visit with us, so you can know directly what is required and what is not required. You so that you can communicate to your teams, your members. Everything is
ऑन योर डिस्क्रिप्शन, ऑन योर इनिशिएटिव कि क्या चाहते हैं। इफ यू लाइक कि मेरी टीम आपके साथ जाए, बिल्कुल जाए, आपको एजुकेट करे, आपके 10, 20, 50 आदमी को एक साथ एजुकेट करे। आवर टीम इज रेडी टू ट्रेन यू, आवर रेडी टू पार्टिसिपेट यू with our field visit during fire audit. We are ready. Sir, I also request one point. If in case if you find someone to have like shortfalls, if you can only give some extra time, maybe Sure. giving 2-3 months is very Why we are considering field fire audit from this time? क्यों नहीं? अब जब आप अप्लाई करें तब हमें जाना चाहिए। हम अभी से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सो दैट यू कैन गेट एक्स्ट्रा टाइम ना। आपका ऑपरेशन सफर नहीं करेगा, इसी उद्देश्य से है। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर के ऑफिसर्स का भी यही कहना है, आप जितना तेजी से करेंगे कोई लोग सफर नहीं करेंगे। और किन्हीं का कुछ हो सवाल तो कुछ हो ही सके प्लीज। हाँ बताइए। हमारे पास तो भी सर्टिफिकेट दिया हुआ है। हाँ ये जो नोटिफिकेशन आएगा नहीं, देखिए अभी जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई रेस्टोरेंट है जो बार चलाता है, आपने सिर्फ बार के लिए लिया है, रेस्टोरेंट के लिए तो नहीं लिया ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग अप्लाई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चार्जेस तो उसके होंगे नहीं। और मान लीजिए मेरे हिसाब से जिन्होंने बार का लिया है मोर और लेस सब इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे अपने रेस्टोरेंट और सारी चीज़ों के लिए। होटल्स का जहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा है होटल्स, वहाँ पे दिक्कत आएगी कुछ लोगों को, खासकर जो पुराना कंस्ट्रक्शन होगा उसमें दिक्कत आएगी कि वो कैसे चीज़ों को एडजस्ट करें। तो जो लोग पुराने कंस्ट्रक्शन वाले हैं वो प्लीज़ ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपने वो सारी चीज़ें करने में कुछ कंस्ट्रक्शन चेंज भी करना पड़े, कुछ चीज़ें करनी पड़े, तो आप थोड़ा सा जल्दी समझ लें। तो आपका फल मतलब जो नई न्यूली कंस्ट्रक्टेड होंगी या जहाँ पे पहले से एग्जिस्टिंग लाइसेंस है उनका तो आई थिंक मोर और लेस जल्दी हो जाएगा। जिन्होंने किसी टाइप का लाइसेंस नहीं है, जो मान लीजिए जहाँ बार नहीं चलता, तो उनका तो सर्वे नहीं हुआ होगा अभी तक। जिन्होंने वॉलंटरली भी नहीं किया होगा अप्लाई, तो उनका नहीं हुआ होगा। अब जैसे कई होटल्स ऐसे हैं जिन्होंने वॉलंटरली पहले से ही हमारे पास अप्लाई किया था कि जी हमारा फायर ऑडिट कर दीजिए, हमें FCC दे दीजिए, तो उनको तो कोई परेशानी नहीं होगी, उनका तो एज चलता रहेगा। जिन्होंने वॉलंटरली नहीं किया है और कंस्ट्रक्शन भी पुराना है, तो आप देखना जिनका रिक्वेस्ट है तो सबसे पहले वैसे लोगों का हम सर्वे करेंगे ताकि उनको टाइम अधिक मिल जाए। सर वो एक आज हम लोग in 2018 I got it. We had done a fire audit across all the hotels in the quarter, and they have recommended certain points to be. And then also property work who have received those audits, I think they would have some shortfalls would be there. But we up, I just want to give it. एक्चुअली ना प्रेजेंटली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डाउनलोड नेशनल बिल्डिंग स्टैंडर्ड कोड जस्ट रिवील्ड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। इट इज इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। सो आपको मुझसे कोई चीज़ लेने की जरूरत नहीं है। जो रूल बनेगा हम NCP उसी पे बनाएंगे। जो नेशनल बिल्डिंग स्टैंडर्ड कोड है, जो नेशनल बिल्डिंग कोड था वो ज़्यादा टफ था, तो गवर्नमेंट ने उसको बिजनेस ईजी करने के लिए उसको आसान किया है। तो हमारा जो भी रूल्स होगा, फायर सेफ्टी नॉर्म्स होंगे, उसी पे बेस्ड होंगे। हम अलग से उससे स्ट्रिंजेंट नहीं बनाएंगे 100%। तो आप सबके पास वो डॉक्यूमेंट्स आज के डेट में आप जाइए, नेशनल बिल्डिंग स्टैंडर्ड कोड जो 2026 अभी जस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी ने लॉन्च किया है, आप उसको उसका जो F है, F सेक्शन फायर एंड लाइफ हजार्ड पे ही है, फायर एंड लाइफ सेफ्टी पे है, तो आप उसको डाउनलोड कर दीजिए। 200 पेज का डॉक्यूमेंट्स है, कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सब लोग प्रिंट कर लो। जो बिल्डिंग जो वो सेक्शन प्रिंट कर लीजिए जो आपसे रिलेटेड है। तो होटल है तो होटल से रिलेटेड, कोई इससे रिलेटेड है। आई थिंक 200 पेज कुछ बड़ी बात नहीं, आप 200 पेज डाउनलोड करो, सब लोग एक बार पढ़ लो, जहां जहां लगे आपको आप अपनी तरफ से शुरुआत करो। बताइए, ठीक है। हाँ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपने आप होगा ना, क्योंकि जब आप देखो, वही तो कह रहा हूं मैं कि जिन्होंने प्रिएम्प्टिवली मतलब पहले से प्रोएक्टिव हो करके जिन्होंने हमारा
फायर ऑडिट करवा लिया या अप्लाई कर दिया एफसीसी के लिए, उनको तो उन्होंने सब कुछ कर लिया होगा, तो आज उनको तो हार्डली कोई चीज चेंज करने की जरूरत होगी, जिन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं किया होगा। पीपीएमसी को हाँ। बायलॉज के हिसाब से बनाया, उनको कोई डरने की जरूरत ही नहीं। उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जो बायलॉज के हिसाब से बनाया है, दे डजंट हैव टू अफ्रेड, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बायलॉज को जो डिविएशन किया होगा, मैं मत कर रहा हूँ कि नेशनल बिल्डिंग कोड से जो अभी का रूल्स बना है वो रिलेटिवली ज्यादा इजियर है। मतलब एनबीसी को ज्यादा टफर माना जाता था, अभी जो नेशनल बिल्डिंग स्टैंडर्ड कोड है वो ज्यादा इजियर है, वो ज्यादा बिजनेस प्रोन है। तो रेगुलेशंस में आपको छूट ही मिली होगी, कोई ये नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है ना, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो नेशनल बिल्डिंग स्टैंडर्ड कोड में उस चीज को इंटीग्रेट किया गया है कि भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो ये चीज कर करके भी 10 चीजों का काम किया जा सकता है, 5 चीजों का काम किया जा सकता है। सर जो अभी बार लाइसेंस के ऊपर में जो एचसीसी मिल रहा है, अभी वो तो एवरी ईयर हमारा रिन्यू होता है, तो अभी जो हमें एचसीसी मिलेगा 5 इयर्स के लिए, तो जब बार रिन्यूअल आएगा तब उस बेसिस में नहीं, अब ये तो मतलब मदर ऑफ ऑल रेगुलेशंस हो जाएगा ना, इसके आधार पर मिल जाएगा, तो हम उसकी वैलिडिटी भी 5 ईयर बढ़ा, क्योंकि अभी तो आप होटल्स के या रेस्टोरेंट का एक पार्ट का लेते हैं बार सेक्शन, और जब आप पूरी बिल्डिंग का एंटायर बिल्डिंग का ले लेंगे तो आपको फिर नहीं जरूरत पड़ेगी। सर अभी हमने अप्लाई किया होगा, अभी जो मुझे मिलेगा वो 5 इयर्स के नहीं, अभी जो मिलेगा 1 साल वाला। ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, नेक्स्ट आपका? हाँ, जब एचएमडी सर का जब भी अप्रूवल हो जाएगा उस डेट से लागू रूल्स के बाद और उसके बाद रूल्स भी बनने में जो बताया था कि 2 महीने का उसमें समय लगेगा, लगभग 2.5 महीने। कोई अप्लाई कर दिया है जिन्होंने, बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए, कोई ये उसको टालिए मत, कि कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, एक चीज मिल जाएगी आपको, तो जो 3 महीने या 2.5 महीने का कुशन है वो आपको मिला रहेगा, उसमें आपको ऑपरेशन हिंड्रेंस नहीं होगी, और वही सी बहाने आपका एक बार सर्वे हो जाएगा, सर्वे हो गया तो चीजें और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चले, ठीक है, थैंक यू भाई।